नमस्कार, स्मार्टेस्ट सिंपल में आपका स्वागत है। चलिए बिना कोई समय गवाए सीधे शुरू करते हैं 22 दिसंबर का सुजस सार और देखते हैं कि आपकी आरपीएससी और आरएसएसबी परीक्षाओं के लिए कौन-कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं। तो आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है झालावाड़ से, जहां मुख्यमंत्री का दौरा हुआ और यह दौरा विकास और नई घोषणाओं से भरा हुआ था। देखिए, इस दौरे का जो केंद्र बिंदु था वो था झालावाड़ का दुधालिया गांव। यहाँ पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया और कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। इस दौरे के दौरान 3 बड़े स्थानीय प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया गया, एक गौशाला, एक बायोगैस प्लांट और एक मियावाकी उद्यान। साथ ही एक बहुत बड़ा संकल्प भी दोहराया गया कि अरावली पर्वतमाला को किसी भी तरह के हस्तक्षेप से बचाया जाएगा। अब बात करते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की। तो इस क्षेत्र में भी एक बड़ा पुश देखने को मिला। कुल 43 नई परियोजनाओं की नींव रखी गई, मतलब शिलान्यास हुआ, और 6 परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी थी उनका उद्घाटन भी किया गया। और ये जो 43 नई परियोजनाएं हैं, इनकी कुल लागत का आंकड़ा परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यह है 259.60 करोड़ रुपए। और वो जो 6 परियोजनाएं थी जिनका काम पूरा हो चुका है और उद्घाटन किया गया, उनकी कुल लागत भी 11.74 करोड़ रुपए है। तो इस पूरे दौरे से जो 3 सबसे बड़ी घोषणाएं निकलकर आईं, जो हमें याद रखनी है, वो कौन-कौन सी हैं? पहली, झालावाड़ के डग में स्वदेशी गौवंश के संरक्षण के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। दूसरी, डग चौमहला में छोटी काली सिंध नदी पर बांध बनाने के लिए डीपीआर तैयार होगी। और तीसरी, 12 झालावाड़ में पानी की सुविधा के लिए 100 हैंडपंप, 50 ट्यूबवेल और 25 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और हाँ, ये जो डग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना है, इसके लिए अलग से बजट भी तय कर दिया गया है। इसकी लागत होगी 15 करोड़ रुपए। अच्छा, झालावाड़ की विकास परियोजनाओं के बाद अब हम अपने दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, जो है महिला सशक्तिकरण। चलिए देखते हैं कि इस दिशा में क्या-क्या बड़े कदम उठाए गए हैं। अब ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सीधी वित्तीय सहायता का पूरा ब्यौरा है। देखिए, एलपीजी गैस सब्सिडी के तहत 78 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 187.59 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। लाडो प्रोत्साहन योजना में 18,000 लाभार्थियों को पहली किश्त के रूप में 2,500 रुपए मिले। और राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूहों को 18.13 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। अब सिर्फ सीधे पैसे ट्रांसफर ही नहीं हुए, बल्कि कुछ और भी पहले हुई। जैसे झालावाड़ में 5 दिव्यांग महिलाओं को स्कूटी दी गई और 10 छात्राओं को साइकिलें। एक बड़ा अपडेट यह है कि पीएम मातृ वंदना योजना की सहायता राशि अब 6,500 रुपए कर दी गई है। और एक और योजना है मां वाउचर योजना, जिससे अब तक पूरे राज्य में 2.26 लाख महिलाओं को फायदा मिल चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही अहम है, और वो है जल संरक्षण मिशन। तो इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे खास पहल है, उसका नाम है कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। अब ये है क्या? असल में ये एक ऐसा अभियान है जो प्रवासी राजस्थानियों को, मतलब जो राजस्थान से बाहर रहते हैं, उन्हें अपनी मातृभूमि में जल संरक्षण के काम से जोड़ता है। अब इस अभियान से जुड़ी कुछ तारीखें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखिएगा। 15 जनवरी 2025 को जयपुर के सांगनेर से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत हुई। फिर 5 जून को वंदे गंगा अभियान शुरू हुआ और 18 नवंबर को राजस्थान को जल संरक्षण के लिए महामहिम राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। तो इन अभियानों का नतीजा क्या रहा? देखिए, आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा जल संरचनाएं बन चुकी हैं। अगला लक्ष्य है आने वाले 4 सालों में 45,000 से ज्यादा नई संरचनाएं बनाने का। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान जल संरक्षण में 3रे स्थान पर है और भीलवाड़ा और बाड़मेर जिलों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। देखिए, हम हर रोज इसी तरह से हर एक फैक्ट को, हर एक डिटेल को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर ये मेहनत और ये तथ्य आधारित विश्लेषण सच में मददगार लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो आज की सूजस में थे, ताकि कुछ भी छूटे नहीं। जयपुर के एचएम रीपा में एक कार्यक्रम हुआ जिसका नाम था लखपति दीदी संवाद। इसमें मुख्यमंत्री ने 60 महिला उद्यमियों से सीधी बात की। 2 कहानियां खास तौर पर सामने आईं। दौसा की दिनेश कंवर, जो एक बैंक सखी हैं और अब बाजरे के बिस्कुट का बिजनेस शुरू करेंगी, और दूसरी बांसवाना की निर्मला,
जो एक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हैं और हर महीने 20,000 रुपए कमा रही हैं। अब एक खबर अजमेर से है। केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अकीदत की चादर पेश की। और अंत में एक जानकारी उन लोगों के लिए जो लेखन में रुचि रखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक निबंध प्रतियोगिता करवा रहा है। विषय बहुत ही अच्छा है, जागरूक मतदाता जनतंत्र का प्रहरी। इसमें 500 से 800 शब्दों में हिंदी में निबंध लिखना है और इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। तो ये थीं आज की सारी खबरें। अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इन सभी खबरों का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक ही जगह पर, ताकि सारे तथ्य दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। ये देखिए, ये समरी टेबल है। यहाँ वीडियो को पॉज करके आज के सारे मुख्य बिंदुओं को एक नज़र में देख सकते हैं। झालावाड़ दौरे से लेकर निबंध प्रतियोगिता तक हर महत्वपूर्ण तथ्य, स्थान और आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। ये रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए, अब जब सब कुछ पढ़ लिया है और रिवीजन भी कर लिया है, तो अब बारी है अपने ज्ञान को परखने की। तो आज जो कुछ भी हमने पढ़ा, उसी पर आधारित ये रहा आपका सवाल। ध्यान से सुनिएगा। सवाल है, घोषणाओं के अनुसार स्वदेशी गौवंश संरक्षण के लिए नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जाएगा? आपके विकल्प हैं ए दुधालिया, बी सांगानेर, सी डग या डी अजमेर। इसका जो भी सही जवाब है, ए, बी, सी या डी, उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम रोजाना सूजस सार का ऐसा ही विस्तृत विश्लेषण लेकर आते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए स्मार्टेस्ट सिंपल चैनल पर जरूर आएं। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद।